हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और जैसे कि आप पेपर देख पा रहे होंगे साइंस, तो ये साइंस का अपर हिमाचल का विंटर स्कूल का पेपर है जो हाल ही में हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हुए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेपर आ रहा है और कितना परसेंट जो है वो SA1 से आया है और कितना परसेंट जो है वो SA2 से आएगा, राइट। तो SA1 से मैं आपको बता दूं तो वो भी आएगा 20% और SA2 से भी आएगा। लेकिन हम इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से हम 50 क्वेश्चन निकालेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बशर्ते अगर ये क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते तब भी कोई ना कोई जो है वो आपकी एक समझ बनेगी और आप अच्छे से जो है समझ के जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। और अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ पैदा करने वाला मलेरिया परजीवी वाहक है। द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के मुंह में जाके बैठा हुआ था, ओके। और बाकी कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली, इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। सो घरेलू मक्खी का एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो रोग फैलाने वाला एक वाहक है या कैरियर, जिसे हम कह सकते हैं, नॉर्मली घरों में आप देखते होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसे पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? या फिर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दी गई है। फर्स्ट वन इज फास्फोरस, सिंबल आपका P, सल्फर सिंबल आपका S एंड जिंक का सिंबल आपका ZN एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। सो ऑक्सीजन गैस है और बाकी अगर बात कर ले हम यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे एक मेटल जो है जिंक, उसे पीट पीट कर जो है या हथौड़े लगा लगा के जो है पतली चत्तरों के रूप में जो है वो कन्वर्ट जो है वो किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन? द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, इज इट मरकरी, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस? सो राइट चॉइस इज हियर आंसर ऑप्शन B is the right choice, that is बृहस्पति। बृहस्पति में लगभग हमारी पृथ्वी के जैसी 1300 जो हैं और पृथ्वियां समा सकती हैं, इतना बड़ा जो है वो हमारा ये ग्रह बृहस्पति है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दी गई है, समटाइम्स, नेवर, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन और ऑलवेज। सो द राइट चॉइस यहाँ पे रहेगी हमारी ऑलवेज, हमेशा ही, सदैव, ओके। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन D। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैडपोल डेवलप इन अ अडल्ट फ्रॉग, व्हाई द प्रोसेस ऑफ, इज इट फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस, बेडिंग, बडिंग? सो आप साथ साथ में जरूर क्वेश्चन को आप खुद से, मेरे से पहले जो है आप कोशिश करिएगा कि आप मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए। तो आंसर हिंदी मीडियम में बात कर लें तो काय अंतर है, और अगर इंग्लिश की बात कर लें तो मेटामॉर्फोसिस, जो कि ऑप्शन B जो है बिल्कुल सही रहेगी। और यहाँ से हम एक क्वेश्चन और निकाल सकते हैं, मुकुलन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मुकुलन किस में होता है? तो भैया मुकुलन जो है वो आपके हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में जो है, हाइड्रा एक सूक्ष्म जीव कह लें आप, उसमें जो है मुकुलन या फिर आपका वर्डिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज विच ऑफ द प्रोडक्शन? ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? क्या वो चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑक्सीजन है? तो ईस्ट जो है वो आपका यूज होता है अल्कोहल के लिए, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन B जो है बिल्कुल सही रहेगा, राइट चॉइस रहेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और हम निकालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दैट इज HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारा स्टमक एकमात्र ओनली एक जिसे क्या लें
इकलौता एक एसिड है जो हमारा स्टमक जो है इसको प्रोड्यूस करता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है जो कि हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरियाज या और कीटाणु आ जाते हैं उनको जो है ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है, हमारे भोजन को बचाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट आर। सो यहाँ पे जो है आपका एक, यानी कि एक ही केंद्रक होगा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या जो है वो कितनी होगी, दैट इज 1। ओके, एंड नेक्स्ट, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कभी ना खत्म होने वाला संसाधन आप देख पा रहे होंगे। पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश होने वाला है खत्म, पेट्रोलियम भी, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल खत्म नहीं होगा हमारा सनलाइट, राइट। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और साथ साथ में आप जरूर मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और शेयर करते रहें वीडियो को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा पेट्रोलियम संगठन धातु सड़क निर्माण में प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे भी आपको पूछा जाए कि पेट्रोलियम के संगठक आप बताएं, तो सारे के सारे जो भी आप जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे के सारे ये पेट्रोलियम के संगठक है। तो इसमें डीजल, पेट्रोल, स्नेहक तेल, बिटुमिन और इसके साथ साथ जो है और मैं ऐड कर दूं तो वो आपका आएगा एलपीजी, राइट, और पेट्रोल, मिट्टी का तेल आएगा और साथ में एक पैराफिन, मोम आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है दैट इज बिटुमिन। बिटुमिन जो है वो सड़क निर्माण के लिए जो है वो यूज़ होता है। ओके, यहाँ से भी हमारे एक या दो क्वेश्चन जो है जरूर निकले होंगे। देखिए, साइंस पढ़ने का मीनिंग ये नहीं है कि आपने बस रट्टा लगा लिया, आप समझ के करेंगे तो कोई भी कैसे भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर डाले आप कर पाएंगे, और वही काम मैं करना चाह रहा हूँ। सो दी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, तो भैया संजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। अगर क्वेश्चन मैं यूँ कहूँ कि आपके जो घर है उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आपका घर किससे मिलकर बना है, तो आपका घर जो है एक एक ईंट से मिलके जो है वो बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और वैसे ही हमारी बॉडी जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो भी किससे मिलके बना है, वो मिलके बना है एक एक कोशिका से, राइट। तो एक एक कोशिका से जो है वो मिलके बना है हमारा जो बॉडी है या फिर एक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं के बहुत से कोशिकाएं एक समूह में इकट्ठी हो जाए तो उसे हम क्या क्या देते हैं, तो उन्हें हम क्या देते हैं, टिश्यू या फिर क्या देते हैं, उत्तक, राइट। बहुत सारे टिश्यू अगर इकट्ठे हो जाएं, मान लीजिए 3, 4, 5 ग्रुप हो जाए, तो वो क्या बनता है, वो बनता है अंग, राइट, ऑर्गन बन जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन एक अंग तंत्र बना देते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके एक ऑर्गेनिज्म या एक बॉडी जो है, ये ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। तो ये मैं भी आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, और कम से कम जो है वो ये क्वेश्चन ना भी आए तब भी आपको इतनी समझ हो पाए कि आप कर सकें। सो विच ऑफ फॉलोइंग इज फीमेल हार्मोन, तो फीमेल हार्मोन हमें छांटना है। यहाँ पे फीमेल हार्मोन यहाँ पे है हमारा एस्ट्रोजन, राइट। सो अब मेल की भी बात कर ले, मेल का सिंबल ये बता दूं साइंस में, तो मेल हार्मोन जो है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ओके। और यहाँ पे दो और हार्मोन्स हमारे बचते हैं, दैट इज एड्रिनल, थायरॉक्सिन। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सो एड्रिनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, और ये ब्लड में नमक, साल्ट की मात्रा को जो है वो बैलेंस करता है। और साथ में जब हमें कभी क्या आता है, क्रोध आता है या फिर गुस्सा आता है या फिर उसमें एक उत्तेजना आती है, तो उस अवस्था में जो है हमारा ये संयोजन या जो कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाने का जो है वो काम करता है, दैट इज एड्रिनल। और थायरॉक्सिन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो भी मैं आपको बता दूं, उसे कहा जाता है गाइटर या फिर
घेंगा रोग जो है जिसे कहा जाता है। और जो मेंढक होता है हमारा, मेंढक को जो है पूरी तरह बढ़ने में जो है, आप पता है आपको कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के द्वारा जो मेंढक जो है एक बनता है, टेडपोल, लार्वा, सारे प्रोसेस, सारा जो है लाइफ जो चक्कर है उसका जीवन चक्र पूरा करके, तो थायरॉक्सिन अगर हार्मोन नहीं होगा तो कायांतरण में जो है उसे हेल्प नहीं मिल पाएगी, तो वो एक मेंढक नहीं बन पाएगा। तो ये भी है। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, टाइम लगेगा लेकिन आप, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ इतनी बन जाएगी कि आप वाकई में आप सोचेंगे कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो नहीं है भैया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ग्रीन, जो ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन कुछ हद तक जो है, ये तीनों गैसेस जो हैं मिलके एक ग्रीन हाउसेस का काम करती हैं। तो एक सिर्फ और सिर्फ एक गैस हमारी बचती है, नाइट्रोजन, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो नहीं है। तो आंसर आपका दैट इज डी। ओके, यहाँ पे पूछा गया है गैस नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैसेस हैं, तो उसमें उस टाइम जो है वो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, या फिर हम इसे किसे चार्ज आसानी से नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक के पैमाने को जो है या स्केल को जो है हम इजीली जो है वो चार्ज कर सकते हैं। आपके टीचर्स ने प्रैक्टिकल करवाया होगा, स्केल लेके और हेयर्स के साथ रब करके, और उसके बाद गुब्बारे के साथ भी इजीली हो जाता है। और जब स्वेटर आप निकालते हैं वो भी आपके हेयर्स और स्वेटर जो आवेशित हो जाते हैं, बाल जो हैं खड़े हो जाते हैं, चट चट की आवाज़ आती है। तो लास्ट में हमारे पास बचता है तांबे की छड़ या कॉपर रोड जो है वही बचती है, जो आसानी से आवेशित नहीं होती, चार्ज नहीं होती। एंड नेक्स्ट दैट इज, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो इसमें सबसे न्यूनतम होने की संभावना है भैया पुरुष की। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ conversions of sugar into alcohol is called, that is fermentation. Option C is the right choice, that is called किण्वन। ओके, उसे किण्वन कह दिया जाता है। और यहाँ से एक और हमारा क्वेश्चन निकलता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जो है वो सीधे तौर पे नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो वो दो फॉर्म नाइट्रेट और नाइट्राइट में जो है वो उस रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ले पाते हैं। सो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, और बाकी जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है फलीदार पौधों में सबसे अच्छी तरह होता है। और वहीं पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कह लें जिसे राइजोबियम कहा जाता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड प्लास्टिक जिसमें हरा रंजक, प्लास्टिक इज नॉट अ प्लास्टिक, इट इज़ अ प्लास्टिक। बहुत बार जो है हम लोग गलती कर जाते हैं, जिस तरह से मैंने कि आपको दिखाने के लिए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जिसमें हरा रंजक उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है। क्या वो होता है भैया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारे लीव्स में होता है, राइट। और यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, पीवीसी दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, कई बार एग्जाम्पल आता है, तो उस लिहाजे से इम्पॉर्टेंट है। सो आंसर जो है इसका रहेगा क्लोरोप्लास्ट, हरा रंजक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मों को मिलने से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्या कहा जाता है उसे। इसका आंसर जो है आप मुझे खुद देंगे, क्योंकि मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आप मुझे आंसर देंगे कि इसका क्या होगा। यह आपके लिए एक होमवर्क समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा मुख्यतः एक मिश्रण है किसका।
अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी से इसे काउंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण होता है, क्योंकि जल और तेल तो ऊपर से आएंगे नहीं। एसिटिक अम्ल और ब्रोमीन भी नहीं आएंगे। अस्कॉर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में साइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है, तो वो भी नहीं आएंगे। तो इसका राइट चॉइस जो है दैट इज ऑप्शन बी। और सल्फ्यूरिक की एसिड की बात कर लें तो H2SO4, और अगर बात करें नाइट्रिक अम्ल की HNO3, राइट। तो ये फॉर्मूले हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 19, CFC का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFC का पूरा नाम जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC का पूरा नाम है। और ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस, जो कि जिसे मैं अपने स्टूडेंट को याद करने के लिहाज से पढ़ाता हूँ कि ऑक्सीजन की ये बड़ी बहन है O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और इसका फॉर्मूला है O3। तो ये हमारे लिए जीवनदायिनी परत का काम करती है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो हैं आती हैं उनसे हमारी हेल्प करता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसे जो ओजोन लेयर होती है उसे हानि पहुंचाने का पूरा 100% काम करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गए, CFC के में भी आपके काम आए उस लिहाजे से बढ़िया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपनी क्लास जी हाँ, कंफ्यूज ना होए। अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर जो है वो ज़रूर करें। ओके। एंड हमारा अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 क्वेश्चन जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है दैट इज दाब, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया ध्यान से देना है, इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये घुमा फिरा के एग्जामिनर जो है पूछता है और हर बार आप कंफ्यूज होते हैं। स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे हम कह लें इंग्लिश माध्यम में, इज देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मोर होता है, राइट, यानी कि ज़्यादा होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इसका जो सही आंसर आएगा अधिक। तो आपकी बुक में क्वेश्चन ये सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। तो स्थैतिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण की अपेक्षा अधिक होता है, राइट। अगर हम कहें कि घटते हुए क्रम में लिखें या फिर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसमें होगा, तो वो होगा स्टैटिक या फिर स्थैतिक घर्षण में, उसके बाद सर्पी घर्षण में, राइट, जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। एंड नेक्स्ट जो है वो स्थैतिक फर्स्ट नंबर, सर्पी दूसरा नंबर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा घर्षण जो होगा वो स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन में ही होगा, सर्पी घर्षण जो है उससे कम होगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अधिक कम बराबर ये ऐसा ना कहें, तो एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के जो है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर डालेगा। तो आप अपने विवेक का जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा और इसका सही आंसर दीजिएगा। बेसिक समझिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके। और आगे हम बढ़े तो जी हाँ, एक मैं भूल रहा हूँ, लोटनिक या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं लोटनी घर्षण, ठीक है। तो वो जो होता है उस सर्पी घर्षण से भी कम होता है। और नेक्स्ट जो है ध्वनि संचरित होती है, साउंड कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड लिक्विड्स ओनली गैसेस। तो भैया जो ध्वनि है वो सारे के सारे तीनों माध्यमों में जो है वो ट्रेवल कर सकती है, राइट। और अगर आप पूछोगे यहाँ पे कि तीनों में सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करती है, तो मैं कहूँगा
सॉलिड्स में। उसके बाद आप बताइएगा, और लास्ट में जो है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं एक नंबर जो आपको बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो है, निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? कंडक्टर कौन सा नहीं है? आयरन में बिजली जाती है, कॉपर की बिजली की तारें होती हैं, तो ग्रेफाइट में भी करंट जाता है, वुड में भी करंट जाता है, लेकिन वुड कौन सी मैं कह रहा हूँ? वुड कह रहा हूँ मैं जो होती है हमारी गीली या फिर हरी वाली लकड़ी में। ओके, अगर सूखी लकड़ी होगी तो उसमें करंट कभी भी पास नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट जो है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक परिघटना नहीं है? भूकंप प्राकृतिक घटना है, चक्रवात भी प्राकृतिक घटना है, तड़ित भी प्राकृतिक घटना है, भूसंपर्कन जो है जो कि हमारी एक प्राकृतिक घटना नहीं है, तो इसका जो है वो सही आंसर यही रहेगा, अर्थिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक गैस जो है हमारी ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। जी हाँ, हमारी गैस जो है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, और वो भी है 78%, और ऑक्सीजन 21%, और बाकी जो है अदर गैसेस जो है वो बचती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो रबी और खरीफ फसल में अंतर दीजिए, ये 2 मार्क्स का आया है, और ये क्वेश्चन जो हैं आपके लगभग 7 क्वेश्चन आएंगे। तो रबी फसल का एग्जांपल गेहूं है जो आजकल लगे हुए हैं। अगर सर्दियों में बात कर लें तो रबी जब आपको अच्छा लगता है, मीन्स सूर्य जब आपको अच्छा लगता है, तब जो है वो गेहूं और जो चने हैं उन्हें बीजा जाता है। और खरीफ फसल आपका मक्का और मक्की, धान है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो वो पानी और हवा के साथ जो है वो अभिक्रिया कर जाता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो रिएक्ट नहीं होता है। रेड डाटा पुस्तक एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो ब्यौरा है, ख़त्म होने वाली जो स्पीसीज संकटा उत्पन्न या फिर जो विलुप्त, संकटा उत्पन्न नहीं, जो विलुप्त हो चुकी हैं उसका जो है वो डाटा रखा जाता है। तो ये अलग अलग प्लांट्स के लिए होती हैं और अलग से ही एनिमल्स के लिए होती हैं। और आना वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल में चलन होता है नहीं होता है? भैया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप ज़रूर थोड़ा सा देखें, क्योंकि वहाँ पे आयंस नहीं होते हैं, तो उसको चालन करने के लिए H2SO4 की कुछ बूंदें जो हैं वो भी डाल दी जाती हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है एक देख लेते हैं हम, मैच करने का। तारामंडल में हम मैच करेंगे सप्तऋषि का विलुप्त प्रजाति जो है आपका डायनासोर है। लास्ट में जे देख लीजिए, सॉरी ये पेट्रो साइन है, अगर डायनासोर है हमारा जी में। एंड नेक्स्ट संश्लेषित रेशा जो है 3 नंबर जो पेट्रो रसायन है। और राइजोबियम की अगर हम बात कर लें तो वो आपका होगा ऊपर, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो कि आपको ए में दिख रहा है। एंड आवर्ती जो है वो रिलेट होगी जी हमारे हर्ट्स के साथ, राइट, HZ के साथ। रबी फसल अगर हम यहाँ ढूंढे तो नहीं दिख रही, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो बी में दिख रही है हमें गेहूँ। और पुरुष हार्मोन जो है पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन चलिए यहाँ भी हम पता कर लेते हैं। टेस्टोन और एस्ट्रोजन जो है वो हमारा फीमेल एंड्रोजन। एंड कोयला जो है वो आपका कार्बनीकरण, विश्व उष्णन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए केंद्रक जो है वो आपका गुणसूत्रों में यानी कि क्रोमोसोम्स में। इस तरह से जो है वो आपके सारे के सारे कवर हुए हैं। आई थिंक अगर कोई छूट गया है, रह गया हो, गलत हो गया तो ज़रूर बताएं मुझे। एंड क्वेश्चन नंबर 28 आप देख पा रहे होंगे, 1 मार्क्स खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ईजी। चेचक के टीके की खोज किसने की? धातुओं का गुण जिसे पीट पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट किया जाता है। धात वर्धनता जिसे कह देते हैं हिंदी माध्यम में अगर बात कर लें तो। सो इस तरह से जो है वो एग्ज़ाम आपका आया था। इग्निशन टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः गैस का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका किस भाग में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं? चंद्रमा पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग है। सिंचाई क्या है? ये आपका
SA1 का सिलेबस है, SA1 में का ये क्वेश्चन है। तो आप आइडिया ले लें कि SA1 में भी आ रहा है, यानी कि जो आपका पहला सिलेबस हो चुका है। तो 20% और 80% की जो है वो रेशो मैंने काउंट की है, और बोर्ड की गाइडलाइन भी यही है। पौधों या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है आपका ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको कह देता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। हमारे दैनिक जीवन सूक्ष्म जीवों होने वाले लाभ हानियाँ, ये भी आपका SA1 में है। तो आप लगा सकते हैं हिसाब कि आपका पूरी बुक में से पेपर जो है वो आ रहा है। तो इस धोखे में ना रहें कि हमारा SA1 जो है वो हो चुका है। सारा का सारा मिक्स रेशो मैं बता चुका हूँ, 20 और 80% की। और वीडियो अच्छा लगा तो भैया लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर के ताकि उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो पाए कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आने वाला है, और मे भी कुछ हेल्प उनकी हो जाए। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।